भाई मैं दिल्ली में लिखा था, हिंदी वाला जो उसका था। तो भाई मैं नए नए दिल्ली पहुंचा, ठीक है ना। अब दिल्ली क्या है, तो यार मैं तो स्मॉल टाउनर हूँ, स्मॉल टाउन से बड़ा सिटी गया तो भाई समझ पे ऐसे लगता है कि यार आप बड़े सिटी में आए हो, आप तो रौनक बांट देंगे, अब तो हमसे बड़ा कोई नहीं। फिर आपको रियल लाइफ का स्ट्रगल दिखता है, आपको रियलिटी हिट हो जाती है, फक यार, अपना क्या कहते हैं, अपने शहर का जीवन बेस्ट था, उससे अच्छा कुछ नहीं। तो अब भाई आप हो जाते हो अकेले, और आप अकेले हो गए। तो क्योंकि अब आप अकेले हो गए हो, तो अकेलापन मिटाने के लिए अब आपको लगेगा अपोजिट जेंडर, ठीक है। आप किसी लौंडे से वो नहीं कर सकते कि भाई, भाई यार मैं अकेला फील कर रहा हूँ, ये वो सारा। तो अभी अभी अपन ने उसको बात करी, तो अब भाई वो तो आप कर ही सकते हो। तो अब आप क्या करोगे, आप डेट वेट पे जाओगे, आप कितने जाओगे, आप गए डेट पे भाई। तो मैं भी क्या भाई, दिल्ली जाके डेट पे। तो जब मैं दिल्ली जाके डेट पे पहुंचा, तो भाई उसने मतलब मैंने भाई जेंटलमैन बने, अपन अपन ने मूवी में वही सब देखा है, ठीक है, जाके चेयर पीछे खींचो और वो बैठ जाएगी भाई, यू नो, क्वाइट रोमांटिक, क्वाइट रोमांटिक सा लगता है। तो वही करके एक बार जब हमने खींची, भाई वो चिल्ला दी कि अगर आप ये सब काम तो खुद कर सकते हो, क्या ये क्या हो, बढ़िया, ठीक है ये कर रहे हैं, आप भी करो भाई, वहाँ क्या सकते हैं। और वो कोई साहब जी, तो बढ़िया एकदम मस्त सादा सेटल हो गया सब, बिल्कुल बिल आया, अपन ने पूरा बिल दिया। लेकिन भाई मेरी फट रही थी। अब दिक्कत ये है कि भाई ये जो मूवमेंट है ना, देखो, अब जो लोग ऑलरेडी दिल्ली में है, वो ठीक है, वो समझ चुके हैं कहाँ क्या करना होता है। जो नए आए हैं, जो बड़े शहरों में नए आए हैं, वो कैसे सीखे भाई, कि अगर तुम समझो ये लाइन, ये पैराग्राफ, ये लाइन, इस लाइन के नीचे हम आए और हमने बोला कि हम बिल दे देंगे, तो अब हम वो हो गए, क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट का उल्टा क्या होता है भाई, हम एक नॉर्मल मर्द हो गए। ठीक है। और अगर इस लाइन के हम ऊपर गए कि भाई तुम ही दे दो बिल, ठीक है ना, तो अब हम हो गए फकीर, कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये गरीब साले आ जाते हैं डेट में, इनको कुछ किसी से मतलब नहीं है, बस गरीब से, हम उस लेवल पे आ गए। अगर हम इधर ही गए, मतलब हम बिल्कुल मिडिल ग्राउंड पे टच करने बोल रहे, तो अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी आती है, दो एरो, एक कि मैं अपना सोना है, ठीक है, दूसरा कि फकीर को मैं अभी भी बोल रही हूँ कि वो डच पर, मतलब क्या कहते हैं, टच कर दिया उसने कि भाई ऐसा समझ रहे हो, अपना शेयर दे दिया, करिए आप, मैं अभी भी बोल रही हूँ। लेकिन आप हमसे बातचीत खत्म नहीं कर रहे, अब हम फ्रेंड जोन होने की कगार पे आ चुके। तो ये कैसा, पहले तो मैं नहीं समझ पाया, ठीक है, सब बढ़िया, ठीक है, चलो मैंने वो, अब क्योंकि भाई छोटे वाला इंसिडेंट हो गया था, तो हमने क्या क्या किया था भाई, चेयर वेयर हो गई खत्म, हमने कहा छोड़ो भाई, देखते हैं चुपचाप से। भाई वो बिल लेके आया, और मैंने बिल देखा, ऐसे मान लो, सच बता, ये बुक है, ये मेरे को बुक है, ये बिल, ठीक है, वो बिल लेके आया, मैंने इसे रखा, और अपना, थोड़े तो अपन शरीर दिखते हैं, अपन ने प्यारा से क्यूट सा मुंह बना, तो फिर डच ही करेंगे ना अपन तो, फेमिनिस्ट तो मानती हो ना तुम तो। अब भाई वो बिल था 4500 रुपए का, ठीक है, मैं नहीं जा सकता इतनी महंगी डेट पर। भाई तो पता है, मैं जब कॉलेज में था तो मैं लोगों से बताया भाई, मेरे को जिस दिन मेरे पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं, उस दिन मैं दो डार्क फैंटेसी या दो बर्बन खा लेता हूँ, जिस वक्त से कम पैसे हैं, उस दिन मैं दो पार्ले खा के जो पड़ जाता हूँ, ठीक है, यही है। ऐसा बंदा डेट पे जाके 4500 रुपये खर्च करेगा, 4500, फोर डबल जीरो, दो जीरो, आज तक खर्च नहीं कर, खुद पे नहीं कर पाए, दो जीरो आज तक खर्च किसी दूसरे पे कैसे करेंगे भाई। तो भाई हमने तो डच कर लिया, उसमें भी भाई वो महंगा तो पड़ा ही, ठीक है, तो आप बड़े शहर में आपको समझ आते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ चीजें महंगी हैं, सब बढ़िया। अब डेट से बाहर निकले, अब मैं, भाई देखो, मैं हूँ इंजीनियर, हमने जितना भी इंटरव्यू की प्रैक्टिस करी है,
हमें जीवन में सिखाया है कि हमेशा इंटरव्यू देने के बाद जब एचआर पूछे कि यू नो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, तो हमेशा फीडबैक लेके ही निकलो। और इससे इंप्रेशन भी बढ़ता है। तो क्योंकि अब डेट खत्म हो गई तो मैं गया, मैंने उससे बड़े प्यार से पूछा, मैं कहा तुमको कैसा लगा? ईशान, you are such a nice guy and all, and I don't think you are manly enough. भाई, जस्ट बिकॉज मैंने आके खुद से खींच दी और मैंने पैसे नहीं दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी या कोई औरत मेरी औरत नहीं, चले ठीक है, कोई लड़की मेरी मर्दानगी पे सवाल उठा दे, ठीक है, इट डजेंट भाई ये चीज कहीं से कहीं तक कि मेरी जेब कितनी बड़ी है इससे कैसे पता चल रहा है कि मेरा वो कितना बड़ा है? तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? भाई ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, उसने बोला you're not manly enough। चल, ठीक है, अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना वो है, ठीक है। देखो ये चीज अभी बोलने में बहुत अच्छी लग रही है, उस टाइम पे ईगो हिट हो चुका था, बट वरना कि चलो छोड़ो चुपचाप बैठा, डेट खत्म करते हैं। अब तो ऑब्वियसली भाई उसने बोल दिया यूनिट वैल्यू का सेकंड डेट का तो चांस ही नहीं है। तो भाई 2700-2800 रुपये लगी गए मेरे। तो क्या ही है, 2700 2200 2250, ठीक है, 5,500 साढ़े 10,000 गया। अब और कैब वैब के भी आए थे भाई, 2700 2800 ही होंगे। मैंने कहा ठीक है, तो छोड़ने में उसको। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड आउट ऑफ ईगो मैंने उससे पूछ लिया कि व्हाट डू यू व्हाट डू यू लुक इन अ गाय? तो शी सेड मैनली इनफ। मैं कहा, अरे ये तो मुझे पता है ना, अभी बेइज्जती करी तुमने मेरी 10 मिनट पहले, ये थोड़ी जानना है मुझे। मुझे ये जानना है कि भाई वो मैनली इनफ फीचर क्या है। तो मैं सोचा, मैं तो भाई मैं सोचा एक और बात। अब आप लाइन में धक्का खा रहे हो, आप एक धक्का खा दिया, आपका दिमाग खराब हो गया, ये shit। कोई आप जैसे जैसे सीधे हुए हो, आप जैसे जैसे उस लाइन के धक्के में से सीधे हो, कोई बढ़ो एक और धक्का दे दे, खोलेगा ना खूब थोड़ा सा। और थोड़ा ऐसे एंगर से टोन में पूछा, तो मैं कहा व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपके फीचर्स क्या है भाई के मैनली, आप कैसे होते हो, मतलब हाउ विल यू डिस्क्राइब अ मैन हु इज मैनली? तो शी सेड ये थोड़ा सा ऐसे उसको ऐसे थोड़ा टॉक्सिक होना चाहिए। मैं कहा अरे, जो लड़की मुझे डेट के पहले में चेयर खींचते ही डांट दे, मैं टॉक्सिक कैसे हो जाऊं उसके साथ? लेकिन ठीक, कोई बात, क्या पता भाई, अपनी अपनी चॉइस, सब बढ़िया। उसने बोला एंड मैंने कोट किया, ठीक, उसने बहुत ही स्मूथ टोन उसको लगा, आई थी a manly man will fight for himself। तो मैंने बोला ओके, बट हाउ विल यू नो, हाउ विल यू नो अ मैन इज फाइटिंग फॉर हिमसेल्फ? एवरी मैन इज फाइट भाई, कौन सा मर्द है इस दुनिया में, कौन भाई, कौन सा मर्द छोड़ो, कौन सा इंसान है इस दुनिया में जो खुद के लिए नहीं लड़ रहा? सब अपने लिए ही लड़ते हैं। फिर उसके बाद मम्मी पापा और घर वालों का नंबर आता है, पहला ट्राई तो अपना ही है ना। कोई बहुत ही सेल्फलेस आदमी होगा श्रवण कुमार भाई, तो अपने माँ बाप के लिए ही नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, तुम अपनी जगह सही, मैं नहीं, ठीक, मैं तो अपने लिए लड़ूं, फिर जब मैं ऊपर पहुंचूंगा तब घर वालों को भी उधर लेके आऊंगा। यही तरीका होता है ना, नॉर्मल लाइफ में यही हो। तो मैंने पूछा भाई, मतलब क्या कहते हैं कि व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ डू यू थिंक अ मैन फाइट्स फॉर हिमसेल्फ? भाई उसने समझ लिया, और फिर उसने बड़े प्यार से बोला कि यार अभी ये गाड़ी ठुक जाएगी तो क्या तुम मुझसे लड़ लोगे? अरे ये क्या ऑब्सेशन है दिल्ली वालों का कि भाई कहीं गाड़ी ठुक जाए तो लड़ लो? मुझे नहीं समझ आया। और भाई उस दिन से मैं डेट पे नहीं गया, मोहम्मद से तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बट यही था, मतलब वो और क्या कहानी थी भाई, जो वो तो नहीं था। पर ठीक है भाई, नहीं थी। और भी ऐसे, अब मैं तुम्हें बोलते हुए मतलब पनीर खाने मैंने ऑन द स्पॉट बनाई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, दिल्ली में रुक के भी नहीं आए, जस्ट टू लेट यू गाइस। तो फिर मुझे इसलिए समझ आ रहा है कि अब तो क्या कहते हैं, पूरी वीडियो जो एक आध भला मानुस होगा
जो ये पूरी वीडियो देखेगा, जो कहेगा कि चल कुछ तो बक रहा है सुन लेते हैं, पूरी वीडियो के बाद वो नीचे कमेंट करेगा, हंसना था क्या? अबे हाँ। और नहीं हंस रहे तो सुन लो चुपचाप। ठीक है, तो और नहीं पसंद आ रही तो ठीक है, तुम कर दो भाई, मेरी एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। अभी मेरा एक व्यू भी नहीं आता। अगर तुमने एक व्यू पूरा मुझे दिया, फिर तुमने कमेंट भी किया, तो क्या पता यूट्यूब एल्गोरिथम पुश कर दे भाई। भाई बढ़िया है, करो करो। आई एम ओके विद इट। कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, एकदम से कमेंट, एकदम से लगे रहो भाई।